हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2025 के लिए मैथ्स के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन सीपीओ में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि अभी स्टेनो का पेपर हुआ है, सीजीएल का हुआ है और अभी सीएचएसएल का अभी चल रहा है, 30 नवंबर तक ये चलेगा। तो एडीक्यूटी ने किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहीं से एसएससी अभी जो आपका सीपीओ होना है उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज में बात करूंगा और वेटेज भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो अर्थमेटिक में बात करते हैं हम सबसे पहले परसेंटेज की। परसेंटेज में आप ये मान के चलो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन बनेगा आपसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन देख के चल जाना। और अगर थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन बनेगा ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनेगा 40% ऑफ ए इक्वल टू 60% ऑफ बी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और उसमें पूछ लेगा या तो ए प्लस बी पूछ लेगा, ए माइनस बी पूछ लेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा। ठीक है, या फिर इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा। वैसे तो रेशियो तो एक तरीके से है ही है। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब 2018 की पॉपुलेशन और अभी 20 की, मतलब ये पूछ देगा कि 10% के हिसाब से बढ़ रही है 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद मतलब 20 में ये पॉपुलेशन इतनी हो गई थी, तो 18 में पॉपुलेशन कितनी थी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 3-4 क्वेश्चन में टाइप क्या क्या मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन बन सकता है सीपी एंड एमपी के रेशियो से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मतलब एडीक्यूटी का फेवरेट बन गया है और इस पैटर्न के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, वो चाहे सीजीएल हो, अभी सीएचएसएल का भी मैंने एनालिसिस किया वहाँ भी, और स्टेनो में। ठीक है, तो अभी उसके बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना, वो बन सकता है इस टाइप का कि एमपी दे रखा है और फिर दे दिया आपसे डिस्काउंट और आपसे एसपी पूछ लेगा। ये सेम पैटर्न अभी पूछ रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है सेम सेलिंग प्राइस वाला। क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद बात करूँ अगर मैं सीआई और एसआई की। सीआई एसआई में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एसआई से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला जो टाइप है उसमें उसने जैसे कि डेज से आ रहा, मतलब डेज से मीनिंग क्या है, मतलब अगर 27 नवंबर की मैं बात करूं और उसके बाद 27 मार्च तक का इंटरेस्ट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इतने दिन का आपसे इंटरेस्ट पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। और इस केस में लगभग जो होता है ना, वो 365 से कट रहा होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप से बनता है, क्योंकि या तो ये 5 से ही कटेगा, 1 2 3 4 ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो लगभग 5 पे ही जाता है ये। तो इस टाइप को अच्छे से करके जाओ। उसके बाद जो एसआई से क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन बन रहा है फिर 1 मिनट, वो क्वेश्चन बन रहा है कि आपसे प्रिंसिपल दे दिया, रेट भी आपसे दे देगा, और 6 साल का इंटरेस्ट निकालो और उसके बाद 9 साल का निकालो। कुछ भी ईयर कुछ भी हो सकते हैं, ये XYZ जो भी हो। ठीक है, तो इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन का टाइप ये बन रहा है कि प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसकी रेट कुछ हो सकती है, इसकी रेट कुछ हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है, और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, और अमाउंट पूछ लेगा, मतलब प्रिंसिपल पूछ लेगा, सॉरी। ठीक है, या तो अमाउंट दे देगा या फिर इंटरेस्ट देगा, अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद मैं बात करूं सीआई की। कंपाउंड इंटरेस्ट में
कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे पूछ रहा है एक तो सेम वो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है वैसे तो 10% के हिसाब से, 15 के हिसाब से। और दूसरा जो टाइप आ रहा है ना, वो आ रहा है कि 3 ईयर का डिफरेंस से रिलेटेड, 3 साल का डिफरेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सीआई से एक तो पॉपुलेशन वाला हो गया और एक ये हो गया, तो इनको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इंस्टॉलमेंट देख लेना, ठीक है। एसआई की भी देख लेना और सीआई की भी देख लेना, ये दोनों टाइप भी देख के चल जाना, ठीक है। हाँ, और 3 साल का डिफरेंस में आपको 5% और 10%, ये दो रेट तो आपको देख के जाने ही जाने हैं, ठीक है। 3 साल का डिफरेंस सीधा डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए रेट क्या होगी, और इसके भी 3% पे कितनी, सॉरी 3 ईयर के लिए, परसेंट नहीं ईयर के लिए, ठीक है। सीधी रेट आपको पता होना चाहिए कंपाउंड। उसके बाद अगर बात करें एवरेज की, एवरेज से भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और एवरेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। एवरेज से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूं तो बन रहा है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड वाले, इंक्लूड एक्सक्लूड वाले, ठीक है। कोई एक बंदा आया और वो ऐड हो गया और उसका वेट आपसे पूछेगा, एक्सक्लूड में सेम चीज़, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि कोई एक कंपनी देगा आपसे, और कंपनी में मान लो कि 3 टाइप के वर्कर हैं, टाइप के वर्कर भी हो सकते हैं, ये 3 क्लास भी हो सकती हैं, स्कूल दे के यहाँ पे, और उसमें ए है, बी है, सी है, इसमें कुछ बंदे होंगे और उसका कुछ एवरेज होगा, इसमें कुछ बंदे होंगे, मान लो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और ये ए हो गया, सॉरी PQR हो गया, मान लिया, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये जेड बंदे हैं और इसका ये एवरेज है, तो इनका टोटल का एवरेज पूछेगा, ठीक है। टोटल का एवरेज पूछेगा, ये थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और थर्ड क्या, कौन सा टाइप बन रहा है, थर्ड बन रहा है कि 12 नंबर का या फिर पीपल का, जिसका भी एवरेज दे देगा आपसे कुछ भी एक्स है, ठीक है। उसमें से 9 बंदों का एवरेज कुछ है, और लास्ट के मतलब जो 10th बंदा है उसका एवरेज 12th बंदे से 2 ज़्यादा है, ठीक है, मैंने ये एक्स मान लिया, और जो 11th बंदा है उसका इससे 1 कम है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पूछेगा, या फिर आपसे दे देगा कि लास्ट के 3 की एवरेज कितनी होगी, ठीक है, या फिर 2 का, जिसका भी पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज से अभी तक बने हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपसे क्वेश्चन एक तो बन रहे हैं वाटर एंड मिल्क वाले क्वेश्चन, ठीक है। वाटर एंड मिल्क के कैसे बन रहे हैं कि मान लो 10 मिक्सचर निकाल दिया, इसमें से इतनी क्वांटिटी निकाल दी, ठीक है, 10 ml मान लो, और उसके बाद इसके अंदर वाटर मिला दिया, इतना ही वाटर मिला दिया, ठीक है, 10 वाटर ऐड कर दिया, तो उसके बाद रेशियो क्या होगा, एक तो ये टाइप बनता है, ठीक है, ये आप करके जाओ। दूसरा टाइप ये बनता है कि मिक्सचर में वाटर एंड मिल्क है, और वो कुछ भी मिक्सचर मान लो 100 है, और उसमें से 10% निकालता है या फिर 10 ml निकालता है, और ये काम इसने 3 बार करा, ठीक है, 3 बार इसने सेम प्रोसेस को दोहराया, उसके बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना रह गया, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप करके जाओ अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, इजी आएंगे, वो आप देख लेना। अभी तो सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 और 24 का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया, ठीक है। ऑल्टरनेट दे देगा, या फिर दोनों मिलके कब कितने दिन में कर देंगे, या फिर ऐसे पूछेगा कि इस काम को ये कितने टाइम में करेंगे, और
वीकेंड पे ये छुट्टी करते हैं, ठीक है। वीकेंड पे छुट्टी करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, जैसे कि फिर तो वीक में 6 दिन ही करा, और मान लो कि 5 वीक में कर रहे हैं तो 7 पंजे 35, ठीक है। इस टाइप से ये जुड़ेगा, मतलब ये टाइम भी, ठीक है। तो वो आपको देखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। एक तो बनेगा थीप वाले, चोर पुलिस, ठीक है, थीप एंड पुलिस वाले क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, थोड़ा सा अच्छा लेवल देगा तो, ठीक है। सर्कुलर पाथ में कोई मतलब व्यक्ति यहाँ पे है, ये व्यक्ति यहाँ पे है, इसके बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो इसको कितने देर में पार कर देगा, है बेसिक एकदम। बट सर्कुलर पाथ देख के थोड़े से बच्चे मतलब अड़बड़ा जाते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। बाकी तो बेसिक ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ब्रिज वाला क्वेश्चन बन सकता है, इतने समय में ब्रिज को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ वगैरह ऐसे, ठीक है। ये 5/18 और 18/5, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब कब करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और वो एवरेज टाइप क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यही टाइप आप करके जाना है, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। HCF एंड LCM मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स वगैरह से क्वेश्चन अभी भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये आप अच्छे से करो। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसको करके जाओ अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बात करता हूँ मैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से कैसे, तो ट्रिगो की मैं बात करता हूँ। ट्रिगो में 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो आइडेंटिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, आईडी आएगा, आइडेंटिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। आइडेंटिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दे दिया, और कुछ भी दे दिया, मान लो एक्स दे दिया, तो ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ लेगा आपसे, इस टाइप के। इसी के साथ फिर दूसरी आइडेंटिटी भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बाकी ट्रिगो के आपके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आए थे वो इस टाइप के क्वेश्चन आए कि साइन थीटा आपको दे दिया, मान लो 1 ये दे दिया आपको 3/5 दे दिया, ठीक है। तो ये आपको दे दिया, और आपसे कुछ भी पूछ लेगा, कोस पूछ लेगा, टेन पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। ये टाइप बहुत फेमस है, अभी CHSL में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कल भी आया था, अगर किसी ने एनालिसिस देखा होगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद ये 2-3 टाइप ही पूछ रहा है ट्रिगो में, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एंगल वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह, ठीक है, क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, अगर ये एंगल 30 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मान लो आपसे 60 दे रखी है तो 60√3 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, ठीक है। ये
आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ी सी। बात करूं अलजेब्रा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है x+1/x वाले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। x⁻6 - 1/x⁻6, x⁻6 + 1/6, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आया, 6 वाले क्वेश्चन आए अब की बार, ठीक है। तो ये आप देख के जाओ। और x² + 1/x² भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तो ये आया था, हाँ, ट्रिगो में एक मतलब टाइप ये देख लेना, cot θ + tan θ = 2, ठीक है। ये टाइप भी आया था, ये आप देख लेना। ज्योमेट्री में आप क्या करके जाओगे, ज्योमेट्री में तीनों तो सेंटर करके जाओ, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इन सेंटर और सर्कम सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी डायगोनल वगैरह की, सॉरी, मीडियन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। और फॉर्मूले याद करके जाओ, फॉर्मूला आप सारे याद करके जाओ, ठीक है। इन रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस क्या होती है, इसके फॉर्मूले देख के चल जाना। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक तो। बाकी अपने आप को प्रिपेयर तो अच्छे से करके जाओगे। ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और संभावना है पूछने की कि यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में 3D से क्वेश्चन आए थे ज़्यादा और इससे क्वेश्चन आए थे कम 2D से। मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चन, एक तो सर्कल बहुत मतलब फेवरेट टॉपिक था ये सर्कल से, ठीक है। स्फीयर करके जाओ, हेमिस्फीयर देख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा, वहाँ से आप कर लेना क्वेश्चन, मतलब कौन से जो CHSL की आंसर की आने के बाद, और CGL के भी डाल दूंगा और स्टेनो के भी क्वेश्चन डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इनको करके चल जाना। हेमिस्फीयर ये करके जाओ, क्यूबॉइड भी करके जाओ। कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी लास्ट में, कौन से क्वेश्चन आने शुरू हो गए, पहले स्फीयर से आ रहे थे, हेमिस्फीयर से, सर्कल से क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो ये आप करके जाओ। उसके बाद सारे फॉर्मूले तो सारे ही करके जाओ। रेक्टेंगल से क्वेश्चन आए थे 2D से, कैसे क्वेश्चन आए थे, ये इसका रेशियो दे दिया, और मतलब AB का रेशियो दे देंगे, ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो दे दिया। मान लो क्या हुआ है, ये B है और ये A है, इनका कुछ रेशियो दे दिया। और जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, पेरीमीटर है ना, वो किसके इक्वल है, वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है सर्कल के, ठीक है। तो उससे रेडियस वगैरह पूछेगा आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन है। या फिर जो ये सर्कल है इसके ऊपर क्या है, एक कोन बना हुआ है, इसका वॉल्यूम पूछ लेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है, बट आए हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देख के जाओ इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी तो फॉर्मूले तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, वो याद करके ही जाओ, याद करके जाओ सभी फॉर्मूले तो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये सारे लिख रखे थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और इनको आपको अच्छे से करके जाना है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ही लोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि एनालिसिस भी मिलेगा। और 27 से आपका RRB ग्रुप D भी शुरू हो रहा है और लगभग 15-18 दिसंबर तक आपका MTS भी शुरू हो जाएगा और उसका भी एनालिसिस आपको चैनल के ऊपर मिलेगा। तो जय हिंद, टेक केयर।